गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड रमज़ान का तीसरा रोज़ा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा तीसरा है बट बहुत सारे लोगों का सेकंड भी होगा। सो गाइस, रमज़ान में 30 डेज़ व्लॉग चैलेंज जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और ये सब करके जल्दी से तो यहाँ बन रही है आज की सहरी। और वो भी क्या ज़माने थे कि पराठा तो दूर की बात है, मुझे सिंपल रोटी तक पकानी नहीं आती थी। और ये पिछले 2 सालों में माशाल्लाह से मुझे सब कुछ पकाना आ गया है। ये या तो वक्त का कमाल है या फिर ज़रूरत की मजबूरी की वजह से या वटेवर, लेकिन 2 सालों के अंदर अंदर। खैर, इस दफ़ा हमने आज की सहरी में ख़ास करके मैंने पराठा पकाने का पूरा प्रोसेस इसलिए शेयर किया है बिकॉज़ कल मुझे कोई कह रहा था कि जी ये पराठे कच्चे हैं, तो हमने कहा जी देख लें, हम अच्छे तरीके से पका के खाते हैं, हमें भी कच्चे पराठे खाने का कोई शौक़ नहीं है और हम कच्चे खाते भी नहीं हैं। तो मेरा ख़्याल है अब जो है आपको अच्छे तरीके से यकीन हो गया होगा कि इट्स प्रॉपरली कुक्ड। इसीलिए आज के सहरी में मैंने पूरा का पूरा पराठा जो है उसका प्रोसेस शेयर किया आपके साथ। चलें जी, टेबल लगाते हैं क्विकली। ज़ियाद की और मेरी सहरी है और उसके बाद फिर मैं जाके ज़ियाद को उठा के लाती हूँ बिकॉज़ वो सो गया था और मैं नहीं सोई थी। मैंने कहा चलो मैं एक ही दफ़ा सोऊंगी बिकॉज़ मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो ये तो थी आज की सहरी जो कि आपने देख ली, लेकिन अब जो है वो बाकी का दिन शुरू हो चुका है। ज़ोहर की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं और 2 बज रहे हैं तकरीबन, 2 दिन के इस वक्त, दोपहर के इस वक्त 2 बज रहे हैं। लेकिन मौसम जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना बिल्कुल चेंज हो गया। धूप तो नज़र ही नहीं आ रही है इस तरह से, बिल्कुल क्लाउडी ही मौसम रहने लग गया है। आज की इफ्तार में क्या बनेगा, पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे काम थे करने वाले, बहुत सारी प्लानिंग थी। कल रात को मैंने डिसाइड, इनफैक्ट मैंने परसों रात को डिसाइड किया था। ऑल ऑफ अ सडन आई हैड दिस थॉट कि मुझे जो है वो वर्करूम क्लीन करना है सुबह, लेकिन कल मैंने नहीं किया बिकॉज हम बाहर चले गए थे एंड यू ऑल नो कि फिर इफ्तारी में कितना डिले हो गया था और हम बड़ी देर से घर पहुंचे थे। तो मैंने सोचा कल रात को कि यार अब बहुत रात हो गई है तो आज सुबह करेंगे, लेकिन आज जो है ना वो कोई ऐसी ज़ोरों की भूख लग रही है। सहरी में फील हो रहा था कि बस कल से हमने पराठे नहीं खाने, और अब लग रहा है कि हाय 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 कैसी भूख लग रही है। तो अब तो बस सिर्फ इफ्तारी की थॉट्स आ रही हैं कि क्या पकाना है आज और क्या करना है। तो अभी बस कुछ चीज़ें चाहिए तो उनको मंगाना है। उनकी एक शॉर्ट सी मैंने लिस्ट बनाई है, वो जाके साथ को देते हैं। और बाकी के दिन में क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं ये सब आपके साथ साथ करेंगे हम शेयर। तो कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ज़ोहर की नमाज के बाद दोबारा से किचन का रुख किया और ये धनिया जो कल मैंने धो के रखा था खुश्क होने के लिए ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इसमें कोई पानी बाकी ना रहे, तो अब मैंने सोचा कि चलो इसकी कटिंग का काम भी सर अंजाम दे ही देते हैं, जो कि बहुत सुस्ती महसूस हो रही थी और सोचा था कि अभी से शुरू नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार इसको काटते हैं और फ्रीज़र तक पहुँचा देते हैं। तो आपसे बातें करते करते साथ साथ मैंने इसको काटा और ये निकाला मैंने एक जिप लॉक बैग, और इसमें भरूँगी मैं ये सारा का सारा धनिया। इस जिप लॉक बैग से एयर निकालेंगे, इसको फ्लैट करेंगे और उसके बाद इसको पहुंचा देंगे फ्रीज़र में, बिकॉज़ फिर ये बहुत लंबे अरसे तक सही रहता है, कोई मसला नहीं होता। मतलब जितना भी अरसा आप इस्तेमाल करना चाहें, बातों में समटाइम्स आप ज़्यादा लंबा अरसा कह जाते हैं लेकिन असल में वो मतलब नहीं होता। एनीवेज, इसके बाद बारी आई जी इस पुदीने की। उस दिन क्योंकि मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैं धनिया, पुदीना और तमाम सब्जियां लेकर आ गई थी, जैसे कि पालक जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ख़रीदी। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, इसी तरह मैंने इस साल में कई तब्दीलियाँ लाई, जैसे कि ये पालक मैंने पहली दफ़ा ख़रीदी और इससे पहले का तजर्बा था जो मैंने शिमला की मिर्चें पहली दफ़ा ख़रीदी। खैर, बातों ही बातों में लगे हाथों ये पालक भी कट गई सारी की सारी और इसको हमने अब करना है फ्रीज़। तो अब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई मैंने धोई नहीं है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा था कि ये वॉश्ड एंड रेडी टू ईट है, बिकॉज यहाँ पे गोरे इसको सैलड में ज़्यादातर यूज़ करते हैं और बाकी लोग भी, हम क्योंकि नहीं खाते तो इसलिए हम लेकर नहीं आते थे, लेकिन सैलड की वजह से ये वॉश्ड ही होती है, रेडी टू ईट। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ काट लिया है और हम इसको इस दफ़ा पकौड़ों में यूज़ करने के लिए लाए हैं। ऑल्दो हमारा पकौड़े बनाने का प्लान बहुत ही रेयर बनता है, लाइक ना ही मैं फ्राइड आइटम्स की बहुत शौकीन हूँ और ना ही ज़्यादा। मैंने एक दिन बनाए हैं सिर्फ अभी तक 3 दिनों में से। हालांकि पाकिस्तान में तो डेली लोगों के घरों में पकौड़े बनते हैं। खैर, ये भी हमारा फ्रीज़र बैग हो गया है रेडी और धनिया भी हो गया है रेडी। अब चलते हैं, इनको रखते हैं फ्रीज़र में। फ्रीज़र खोला तो फ्रीज़र ने कहा भाई हाथ मत लगाओ, जगह नहीं है बॉक्स में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सारी चीज़ों को फ्लैट करके रखते हैं। तो इसी बहाने सब बाहर निकले पहले पैकेट और फिर अब वापस से अंदर जा रहे थे, तो मैंने कहा चलें आपके भी
को भी दिखा देते हैं कितना सलीकामंद है हम। तो ये कॉर्न्स और जो मटर थे इनको भी मुझे जिपलॉक बैग में डालना पड़ा, बिकॉज अदरवाइज जो दूसरे बैग थे उनके ऊपर वो आइकिया वाली जो क्लिप होती है वो लगा के रखा था, तो वो छोटे छोटे ना पोटलियाँ सी बन गई थी, वो जगह बहुत घेर रही थी। फ्लैटन करने से ये होता है कि ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो ये देखें, ये मैंने बहुत सारी पेपर्स भी फ्रीज़ की हुई हैं, स्प्रिंग अनियंस भी फ्रीज़ किए हुए हैं, मटर भी फ्रीज़ किए हुए हैं। ये क्रश्ड जिंजर गार्लिक का मैं एक पैकेट लेकर आई थी परसों ग्रॉसरी में, बिकॉज मुझे कहा था कि ये अचानक ख़त्म हो गया, दूसरा तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये हमारा धनिया भी चला गया और साथ ही साथ हमारी पालक भी चलेगी। तो ये कुछ जो है मैंने कैरेट्स भी लाई थी उस दिन टेस्को से, इनको भी मैंने फ्रीज़र में इसलिए डाल दिया बिकॉज ये बहुत जल्दी पानी छोड़ के फ्रिज में ख़राब हो जाती हैं। तो एक जो यूज़ हो रहा था वो मैंने फ्रिज में रखा और बाकी दोनों मैंने फ्रीज़ कर दिए। मीनवाइल जो प्याज कल बची थी इफ्तारी के टाइम, उसको मैंने फ्रीज़र में डाल के रख दिया था जिपलॉक बैग में, वो मैंने निकाली है। और साथ ही उसके अंदर मैंने थोड़ी सी उसी के हिसाब से गोभी भी काट कर डाल दी है, यानी कि कैबेज। गोभी आज तक मैंने नहीं लाई, इसका मतलब है अभी मैं इतनी बड़ी और समझदार नहीं हुई। तो ये मैंने कैबेज जो है ये भी डाल दी है। ये बन रहा है जी पिकल्ड सैलड, क्योंकि आज हम इफ्तारी में बनाएंगे शवरमा। तो शवरमा के लिए पिकल्ड सैलड तैयार करना शुरू किया है मैंने, और साथ ही साथ यहाँ पे धनिया पुदीना और हरी मिर्चें जो हैं उनको मैंने इसमें डाल दिया है ताकि मैं इनको कर लूँ ग्राइंड। और ये देखें, ग्राइंड करने के बाद इनका ये कितना ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया है। ये इतना थोड़ा इसलिए है बिकॉज हम इसे रूटीन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ तब बनाती हूँ मैं जब हम कोई दावत प्लान कर रहे होते हैं या एक्सपेक्टेड होती है कि मेहमानों ने आना है, तो उनके लिए चटनी वगैरह बनती है। वरना रूटीन में हम दोनों क्योंकि चटनी के फ़ैन नहीं है, तो इसलिए इसका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है हमारे घर में, बिल्कुल नहीं बनाते हम ये। खैर वापस आते हैं अपने सैलेड की तरफ, और सैलेड में मैंने कैरेट्स भी मिला दी हैं और अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है विनेगर। अब बस इंतज़ार है खीरों का, जो कि अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो गाइस, याद को मैंने भेजा था कि थोड़े से मेरे लिए चिकन ले आए और साथ में मुझे चाहिए था तहीनी पेस्ट, तो वो मैंने मंगाया था, और पीटा ब्रेड मंगाई थी और कुकम्बर्स मंगाए थे, क्योंकि जो अभी मैं विनेगर में सैलड बना के आई थी उसमें कुकम्बर्स मिसिंग थे। तो वो बस वो आ गई हैं चीज़ें। तो अब जल्दी से मैंने असर की नमाज़ वगैरह मीनवाइल पढ़ ली है, सब्जियां वगैरह काटने के बाद घर पे बात भी कर ली है फ़ोन पे अपनी मामा से थोड़ी देर, क्योंकि उनसे भी 2-3 दिन से बात नहीं हो रही थी। तो अब जो है वो जल्दी से चलते हैं वापस किचन में, क्योंकि 4 बज गए हैं। तो इफ्तारी का काम करते हैं स्टार्ट। चिकन को मैरिनेट करके छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, और कुकम्बर्स को काट के अपने विनेगर सैलड में डालना है, और फिर आज जो है वो हमारे ज़बरदस्त किस्म के यमी से शवरमास बनेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। नमाज के वक्फे के बाद वापस किचन में लौटे तो ज़्यादा सामान लेकर आ चुका था। ये हलाल चिकन मैंने कॉस्को से मंगाई है, और आजकल कॉस्को में भी हलाल चिकन मिलती है। साथ ही ये तहीनी, खीरे और ये हमारी पीटा ब्रेड भी आ गई है। ये पीटा ब्रेड काफ़ी छोटी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, हम कर लेंगे, इससे भी काम चला लेंगे। एनीवेज चिकन को समेटा, उसको फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में रखा इनफैक्ट, और उसको फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने सोचा कि चलो ज़रा काउंटर को भी अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट डाल के इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर ली ताकि कोई जर्म बाकी ना रहे। तो जी ये चिकन है जो कि हमने निकाला है अपने आज शवरमा में डालने के लिए। चलें जी, अब करते हैं इसकी मैरिनेशन तैयार। तो सबसे पहले इसके अंदर लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ खानों में बिकॉज आई लव इट। और अब जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस। अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें, ये कोई बेकिंग तो है नहीं, तो बस आप समझ लें कि 1 टेबलस्पून डाला है। अगर आप रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, दिस इज़ लाइक दैट। अच्छा जी, अब डालते हैं इसके अंदर ड्राई मसाले जो कि हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर आधी टीस्पून डाली है कुटी मिर्चों की और आधी टीस्पून लाल मिर्चों की, बिकॉज़ ये एक्स्ट्रा हॉट है। और थोड़ा सा मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर। तो ये देखें इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से मसाले, और ये आधी टीस्पून गरम मसाला। ये है जी इसका बेसिक और मेन इंग्रेडिएंट जो कि है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। ये डालेंगे हम इसके अंदर जो कि इसकी मेन टेस्ट बनाएगा। अब बारी आती है इसके अंदर डालने की लेमन जूस, और आप इसके अंदर लेमन जूस और साथ ही साथ सॉल्ट, जो कि मैं बिल्कुल भूलने वाली थी लेकिन अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि सॉल्ट भी है तो मैंने सॉल्ट भी डाल दिया। खैर ना भी डालते तो सोया सॉस थी, थोड़ा बहुत गुजारा तो चल जाता, लेकिन फिर नमक ना होता तो मज़ा ना आता। खैर जी, हमने इसके ऊपर छिड़का लीमू ताकि ज़रा इसको मज़े का फ्लेवर आ जाए, और अब हमने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। तो ये चम्मच की मदद से ही कर लिया है मैंने, अगर आप चाहें तो ग्लव्स पहन के हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। अब आपने सारी बातें तो ज़ाहिर है हमारी नहीं माननी ना
एनीवेज ये तो था एक हल्का फुल्का सा मजाक, लेकिन बातों ही बातों में ये भी हो गया है तैयार। तो चलें अब बनाते हैं हमारी शवरमा सॉस। मैंने निकाल लिया फ्रिज से दही, और दही जो है वो कुछ ज़्यादा ही जमा हुआ है आज। अगर आपका दही भी इतना ज़्यादा पानी के बग़ैर हो और इतना ज़्यादा थिक हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन वैसे इतना थिक होता नहीं है नॉर्मली। साथ ही भाई ये तहीनी पेस्ट जो हमने मंगाया है इसको खोलेंगे हम, और ये भी काफ़ी थिक था तो इसको मैंने मिलाया, हिलाया, जुलाया ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ना हो कि वो बेस में बैठा हुआ हो। खैर आप समझ लें कि 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून हमने भर के इसके अंदर तहीनी पेस्ट ऐड किया। और शवरमा सॉस का जो बेसिक और मेन इंग्रेडिएंट होता है वो तहीनी पेस्ट ही होता है। साथ ही हमने इसके अंदर लीमू जो है वो डाला। लेमन जूस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तहीनी सॉस या शवरमा सॉस जब भी बनती है तो उसके अंदर लेमन ज़रूर जाता है, और यही इसका वो बाज़ार वाला फ्लेवरफुल टेस्ट जो है उससे बनता है। साथ ही हमने इसके अंदर डालना है गार्लिक। अगर आपके पास फ्रेश कुटा हुआ गार्लिक हो तो प्लीज़ वो डालिएगा। मेरे पास था नहीं गार्लिक, तो इसलिए फिर मुझे यही डालना पड़ा जो मेरे पास स्टोर बॉट है। साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड करनी चाहिए, जो मैं अभी भूल गई थी लेकिन मैंने बाद में कर ली थी। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन ऐड करेंगे, और सिनेमन पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स 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 मिक्स, और हमारी शवरमा सॉस हो जाएगी तैयार। जब तक हमारा चिकन रेस्ट में है मैंने सोचा कि चलो जी फ्रूट चाट बना लेते हैं। फ्रूट चाट बनाने का आसान तरीन तरीका ये है कि मैं सबसे पहले सारे फ्रूट्स को स्लाइस करके इस तरह से रख लेती हूँ, जिस तरह से अभी आप अपने सामने चॉपिंग बोर्ड पे अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। और उसके बाद इस स्लाइसर और इस वेजिटेबल चॉपर की मदद से मैं सारे फ्रूट्स को चॉप करती हूँ। ये एक तो ये एक साइज़ के कटते हैं, और दूसरा ये कि ये बहुत क्विकली कट जाते हैं, वरना तो घंटों लग जाते हैं इंसान को, खड़े रहो काटते रहो एक एक चीज़, मतलब दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो सोच के इंसान कहता है यार मैं कभी रोज़ फ्रूट चाट नहीं बनाऊँगा। लेकिन जब से मैंने ये लास्ट रमज़ान भी मैं यही यूज़ करी थी वेजिटेबल चॉपर, एंड इट मेक्स योर लाइफ सो ईजी, बिलीव मी। ये इंसान सोचता तो है निकालने से पहले कि यार इसने 3-4 चीज़ें इसकी धोनी पड़ेंगी एंड एवरीथिंग, मगर ये आपका जो 1 आवर का काम होता है वो 5-10 मिनट्स में सॉल्व कर देता है। जब वो सॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको ये 2 चीज़ें धोनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, और ये कोई इतना लंबा, मतलब इतनी कोई इसकी गहरी वो चीज़ें भी नहीं है कि यार ये फंस जाएगा सब सामान और आप धो नहीं सकते और निकलेगा नहीं है वो। तो ये बड़ा इजी टू यूज़ है। और ये देखें इतनी मज़े की बात है कि ये ग्रेप्स भी इसके अंदर आराम से हो जाते हैं। अब बंदा ग्रेप्स को कैसे काटे, वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप उसको छुरी से काटने लगेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी। तो मैंने सिर्फ ऑरेंजेस काटे। अगर आप चाहें तो ऑरेंज जूस, मतलब मोस्टली लोग ऑरेंज जूस डालते हैं, लेकिन ये ऑरेंजेस थोड़े हार्ड ही हैं तो मैंने इसलिए ऑरेंज जो है उनको काटा छुरी से, और बाकी सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं उनको मैंने इसी तरह से वेजिटेबल चॉपर की हेल्प से काटा। और ये देखें मिनटों में फ्रूट चाट हो गई तैयार। कोई लंबी चौड़ी हैसल नहीं है कि अब मैं 1 घंटा यहाँ पे खड़ी रहूँ काउंटर पे और मैं एक एक करके फ्रूट काटती रहूँ। लेकिन पहले रमज़ान में मैंने ये किया था प्रैक्टिस, और मैं बहुत अनॉय हुई थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे इतनी देर लग जाती है सिर्फ यही करते करते। हालांकि हम सिर्फ 2 लोग थे तो तब हम ये कर रहे थे कि हम सारा इकट्ठे काट लेते थे लाइक 3-4 डेज़ का, लेकिन उसमें हम शुगर वगैरह ऐड नहीं करते थे, सिर्फ जो बोल्स में निकालते थे खाने के लिए उसमें डालते थे, तो वो बाकी वाला फ्रिज में आराम से स्टोर हो जाता था ताकि रोज़ ना काटना पड़े। लेकिन इसकी हेल्प से तो हम रोज़ बना सकते हैं। तो जी हमारा फ्रूट चाट बातों ही बातों में हो गया रेडी। और यहाँ पे मैंने निकाला अपना फ्राइंग पैन चुनमुनू सा, और पहले मेरे पास बहुत अच्छा फ्राइंग पैन था, काफ़ी बड़ा, लेकिन एक दफ़ा पता नहीं हम कुछ बना रहे थे और हमने उसको जला दिया। हम चूल्हे पे रख के उसको भूल गए, और नीचे जो है ना वो हमारा स्टोव ऑन ही रहा काफ़ी देर तक। तो फिर वो ना उसके अंदर सारा वो बर्न हो गया, वो नहीं हो सकता था साफ़। हमने उसको बड़ी कोशिश की। खैर हमारा ऑयल गर्म हुआ, और ऑयल गर्म होने के बाद ये सारी जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। 2 टेबलस्पून ऑयल तकरीबन लिया है। आप इसको मैरिनेशन के अंदर डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर तब नहीं किया तो फिर अभी पैन में ऐड करें, और फिर उसके बाद आप इस तरह से इसको बना लें। वैसे अगर आप पैन में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको सारे को अवन में भी बना सकते हैं। इसको आराम से 20-25 मिनट्स के लिए अवन में रख दें 180 डिग्रीज़ पे। ये बेक होकर ज़बरदस्त किस्म का आपका चिकन रेडी हो जाएगा। मैं इसको हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए और इसका जितना भी पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। और इसको स्लो फ्लेम पे कुक करके इसको मैंने जो है ना वो नहीं हार्ड नहीं करना चाहती मैं चिकन को, तो आपने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। स्पीडीली कुक हो जाता है, कोई लंबा चौड़ा इसमें टाइम नहीं लगता। वैसे भी चिकन तो सबको पता है कितनी जल्दी टेंडर हो जाता है।
मीनवाइल मैंने सोचा कि अब टाइम काफ़ी शॉर्ट रह गया इफ्तारी में, तो मैंने अपना हेलोजन अवन जो है उसको ऑन किया और ये स्टोर बॉट फ्राइज़ जो हैं ये रखे थे हमारे पास, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी साथ में थोड़ा सा बना लेते हैं क्योंकि हमारे पीटा पॉकेट्स या शवरमा के साथ ये भी थोड़े से अच्छे लगेंगे। तो मैंने इनको डाला और मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया। ये देखें जी 15 मिनट्स पे मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया और 15 मिनट्स बाद ये रेडी होंगे तो हम इनको डिश आउट कर लेंगे। मीनवाइल मैंने पीटा को करने के लिए थोड़ा सा सौते या फिर थोड़ा सा टोस्ट ये तवा भी निकाल लिया है। और ये तवा भी जो एक साइड से ब्लैक हुआ है ना, इसकी भी यही रीज़न है कि अक्सर हम रख के भूल जाते हैं और जब हम रख के भूल जाते हैं तो फिर ये ऐसे हो जाता है। हमने इसको बहुत रगड़ रगड़ के धोया है लेकिन ये ना साफ़ नहीं होता बिकॉज़ ये जल चुका है मेरा ख्याल से। खैर इस तरह की हरकतें होती रहती हैं इंसान से, पर क्या करें अब हम छुपा लेते हैं, वापस रख देते हैं एक दूसरे से। एनीवेज़ मीनवाइल हम अपनी चिकन जो है उसको ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है और पीटा को हम जल्दी से करेंगे टोस्ट। वैसे इस पीटा को आप अवन में भी टोस्ट कर सकते हैं लेकिन मैंने इसलिए चूल्हे पे किया है कि अभी टाइम शॉर्ट था मेरे पास, तो मैंने अवन प्री हीट नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मैंने बेटर समझा कि मैं इसको तवे पर ही कर लूँ। अदरवाइज़ आप इसको टोस्टर में भी कर सकते हैं और अवन में भी बहुत आराम से हो जाता है। इसको अच्छे से टोस्ट करेंगे और टोस्ट करने के बाद छुरी की हेल्प से मैंने इसको स्लाइस किया बीच में से, इस तरह इसके एक में से दो पोर्शंस निकाले और फिर उनको इस तरह से पॉकेट्स बना ली सेंटर से अलग करके। ये जो शवरमा सॉस हमने रेडी की थी तहीनी के साथ, इसको इसके अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे। मैंने सोचा कि जल्दी से आपके सामने एक दो बना लेते हैं ताकि रेसिपी शेयर हो जाए और फिर बाकी क्विकली जो है वो बना के इफ्तार टेबल पे आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, और अब इसके अंदर की जो हमने चिकन रेडी किया ये हम डालेंगे। काफ़ी स्पेस है इसके अंदर तो आप आराम से डाल सकते हैं। पाकिस्तान में तो वो राउंड वाली पीटा मिलती है तो आप स्ट्रेट सामने सब कुछ रख के उसको रैप कर लें, वो बिल्कुल ठीक आइडिया है। लेकिन ये क्योंकि छोटी वाली आ गई थी कुछ ओवल सी शेप की, तो फिर मैंने सोचा कि इसकी हम इस तरह से पीटा पॉकेट्स बना लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये स्टोर बॉट है मगर फिर भी इसकी पॉकेट्स बन गई हैं। पाकिस्तान में जो स्टोर बॉट होती है उसको आप जितना मर्ज़ी रख लें कर लें टोस्ट, लेकिन उसकी पॉकेट्स इस तरह से खुलती नहीं है, वो फट जाती है। और ये देखें चिकन डालने के बाद ऊपर से हमने डाला इसके अंदर सैलड और ये हल्का सा ड्रॉप ऑफ सॉस मैंने इसके ऊपर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटिफिकेशन लगा दिया और इसको जो है हम रख लेंगे। तो ये इसी तरह से सारे असेंबल होंगे और फाइनली वक्त हुआ चाहता है कि अपनी इफ्तार टेबल लगाई जाए। और ये देखें फ्रूट चाट इफ्तार टेबल पे पहुंच चुका है। क्रीम यूं ही आज साथ आई है ताकि जिसने डालनी है वो डाल ले, और ज़्यादा तो दूध डालना है तो दूध की बॉटल भी पड़ी है जो कि अभी कैमरा में नज़र नहीं आ रही, उसका कुछ अपनी सी फिल्म होती है फ्रूट चाट की। एनीवेज़ ये देखें जी खूबसूरत सी पीटा पॉकेट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। इफ्तार टेबल माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आज का दिन हमारे साथ गुजारना अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो, हमारा व्लॉग, हमारा दिन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल सुबह आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।